नमस्कार दोस्तों, नवंबर महीने में कौन कौन से बदलाव या नियम लागू हो गए हैं। नवंबर महीना लागू हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस महीने के नियम लागू हुए हैं या नहीं। इस महीने में क्या महंगा, क्या सस्ता हुआ है। आप राजस्थान से है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। पहली अपडेट है कि गैस सिलेंडर 101 रुपए महंगा हुआ। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने बताया कि नवंबर महीने में गैस सिलेंडर की कीमतें में बढ़ोतरी हो सकती है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। गैस सिलेंडर 101 रुपए महंगा हो गया है। दीपावली त्योहार आने के साथ ही तेल गैस कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया। केवल 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतें में ही बढ़ोतरी हुई है। घर में उपयोग होने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पिछले महीने भी तेल कंपनियों ने लोगों को तगड़ा झटका देते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 209 रुपए की बढ़ोतरी कर दी थी। दोस्तों, अभी की बात करें तो जयपुर में कॉमर्शियल उपयोग का 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 1754 रुपए में बाजार में मिलता था, जो आज 101 रुपए बढ़कर 1855 रुपए हो गया। इसके अलावा अगली सरकारी कर्मचारियों के लिए है कि राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए बीडी खुशखबरी। राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा 6 लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने को मंजूरी दे दी है। ऐसे में दीपावली आने में भले ही अभी कुछ दिन का समय बाकी हो, लेकिन राजस्थान के राज्य कर्मियों के लिए दिवाली आ गई है। राजस्थान में डीए अब 42% से बढ़कर 46% हो गया है। इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि यह खुशी की बात है कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के हित में सरकार द्वारा भेजे 4% महंगाई भत्ता वृद्धि प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिल गई है। अब राजस्थान में महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है। इस कदम से 8 लाख कर्मचारी व 4 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि बोनस बढ़ने पर राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा। अगली अपडेट ये है कि शिक्षा विभाग की नई पहल इस साल 9वीं से 12वीं तक बोर्ड पैटर्न पर होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा इस साल शिक्षा विभाग की ओर से दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकिन अधिकारियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी। अर्धवार्षिक परीक्षा जिला समान परीक्षा की ओर से आयोजित की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न के अनुसार वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न शामिल होंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि दीपावली पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे बैन प्रदेश में होगी। ग्रीन आतिशबाजी जारी किए निर्द सर्वोच्च न्यायालय अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए। एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने और चलाने की अनुमति होगी। दीपावली पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे रहेंगे। बैन प्रदेश में केवल ग्रीन आतिशबाजी ही होगी, वो भी रात के 10 बजे से पहले पहले। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पर चुनाव आयोग कर सकता है। पूछताछ दस्तावेज रखें अपने पास। यदि आप 50,000 से अधिक की राशि ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किसी से लेन देन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आयोग आपसे कभी इसका ब्यौरा मांग सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप लेन देन के समस्त जरूरी कागजात अपने पास रखें ताकि परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि पुष्कर मेला रीशेड्यूल चुनाव के मद्देनजर इंटरनेशनल पुष्कर मेले की अवधि घटाने को लेकर इंडियन टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और पुष्कर के लोगों द्वारा लगातार विरोध के चलते जिला प्रशासन ने मेला रीशेड्यूल किया है। अब मेला 14 से 27 नवंबर तक उसी स्वरूप में भरेगा जैसे हर साल भरता है। टूर ऑपरेटर्स द्वारा चुनाव आयुक्त भारत सरकार के नाम पत्र भेजकर मेला अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कलेक्टर को मेले को लेकर दिशा निर्देश दिए। पहले मेले की अवधि को चुनाव आयोग न घटा दिया था। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जयपुर में 25 रुपए किलो मिल रहा प्याज नवंबर महीना लगते हैं। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन आम आदमी को प्याज की बड़ी कीमतों से राहत देने के लिए भारत सरकार की संस्था नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मार्केट में सस्ते प्याज बेचना शुरू किया है। फेडरेशन की ओर से जयपुर के अलग अलग इलाकों में 24 मोबाइल वैन के जरिए सस्ते प्याज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सस्ते प्याज खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकेंगी BS4 डीजल बसें। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने BS4 डीजल बसों की एंट्री 1 नवंबर से बंद करने का फैसला किया है। इसके चलते राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ये बसें दिल्ली में नहीं दाखिल हो सकेंगी। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG एवं भारत स्टेज BS6 बसें ही एंट्री ले सकेंगी। इसके अलावा किसानों के लिए एक और अपडेट बता दूं, वैसे यह पहले से ही लागू है कि पराली जलाने पर 15,000 तक का जुर्माना लगेगा। नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश अनुसार फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ क्षेत्रफल तक 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल तक 5,000 रुपए तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फसल
अवशेष जलाने पर 15,000 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। किसानों द्वारा धान फसल कटाई के तुरंत बाद खेत खाली कर गेहूं की बुवाई करने के लिए धान फसल पराली को जलाने की प्रवृत्ति है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़े नवंबर की अपडेट। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।